गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना खंडहर नुमा हवेली था, जिसे लोग दुल्हन की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के अंधेरे में एक दुल्हन लाल जोड़े में घूमती है। लोगों ने दावा किया था कि उसने लाल चूड़ियों से सजे अपनी हाथों से कई लोगों की जान ले ली है। सर्दियों की एक रात गांव के 4 युवा अजय, रवि, नेहा और कविता इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए हवेली जाने की योजना बनाते हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस एक बार अंदर जाकर देखेंगे, सब साफ हो जाएगा। सभी दोस्तों ने रात 12 बजे हवेली का रुख किया। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। पेड़ों की शाखाएं ठंडी हवा में सरसराती हुई अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। वे चारों दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। हवेली के अंदर हर जगह धूल और जाले थे। नेहा ने कहा, यहां कोई नहीं रहता होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तभी एक कमरे से चूड़ियों की खनकने की आवाज आई। सभी के कदम ठिठक गए। रवि ने धीरे से कहा, आवाज उधर से आ रही है, चलो देखते हैं। वे आवाज के पीछे पीछे उस कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा जरा सा खुला था। अंदर एक औरत लाल लहंगे चुनरी में खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह अपने बाल संवार रही थी और उसके हाथों में खून से सनी चूड़ियां थीं। कविता ने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? जैसे ही औरत ने पलटकर देखा, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी शांति क्यों भंग की? सभी डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दुल्हन ने कहा, जो इस हवेली में आता है वो जिंदा नहीं जाता। दुल्हन ने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले उसकी शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन दूल्हा और उसके परिवार ने उसे दहेज के लिए जला दिया। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसने कसम खाई थी कि वह हर उस इंसान को सजा देगी जो उसके इस दर्दनाक अंत का गवाह बनेगा। अजय ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहां आ गए। लेकिन दुल्हन ने उनकी एक न सुनी। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास सभी दोस्तों की लाशें पड़ी देखी। उनके हाथों में खून से सनी चूड़ियों के निशान थे। उसके बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सभी दोस्तों की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। हवेली के बारे में किस्से और डरावने हो गए। लोग कहते थे कि रात में हवेली के अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। गांव में एक नई लड़की आई थी, अनामिका। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसने दुल्हन की कहानी सुनी तो उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने सच में उसे देखा है? गांव के बुजुर्ग रामू काका ने कहा, हां बेटी, मैंने उसे देखा है। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह हैं। अगर तू वहां गई तो वापस नहीं आ पाएगी। अनामिका को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। रात के अंधेरे में अनामिका अकेले हवेली पहुंची। हवेली के दरवाजे पर ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। अंदर पहुंचते ही उसे चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे नाम से पुकार रहा हो। लेकिन वह डरी नहीं। उसने खुद से कहा, डर केवल मन का भ्रम है, सच का सामना करना होगा। वह धीरे धीरे हवेली के गहरे हिस्से में चली गई। अचानक उसे वहीं चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, लाल लहंगे में खड़ी वह खूनी दुल्हन। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और तुमने इन सब की जान क्यों ली? दुल्हन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं बदले की आग में जल रही आत्मा हूं। जो मेरी शांति भंग करता है उसे मैं छोड़ती नहीं। लेकिन अनामिका ने हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं, लेकिन यह रास्ता तुम्हारी आत्मा को और अशांत कर रहा है। दुल्हन अचानक शांत हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने उसके साथ हुए अन्याय को छिपा दिया था। कोई उसकी चीखों को सुनने वाला नहीं था। वह चाहती थी कि उसकी कहानी सबके सामने आए और उसे न्याय मिले। अनामिका ने दुल्हन से वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी सच्चाई बताई। हवेली के अंदर दुल्हन के पुराने सामान और जलाए गए कपड़ों के सबूत मिले। उसने पुलिस को जानकारी दी और जांच के बाद उस दहेज हत्याकांड का सच सामने आ गया। दुल्हन की आत्मा ने अनामिका का आभार व्यक्त किया और कहा,
तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। हवेली में दुल्हन की आत्मा अब कभी नहीं दिखी। गांव वालों ने अनामिका को धन्यवाद दिया। हवेली को नए सिरे से ठीक किया गया और उसका नाम शांति भवन रख दिया गया।